गणेशाय नमः। आज का पंचांग 3 मई 2024 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 11:24 तक रहेगा। उसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा। सद्भिसा नामक नक्षत्र रात्रि 12:06 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में और चंद्र कुंभ राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:13 से सुबह 8:56 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 11:38 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी ही धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहता है। जीवन काल में जो मुस्कुरा रहे हैं उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। दोस्तों, जो जलेगा उसे दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने दे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कदर होती इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, उदास रहो तो सवाल करते हैं। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 3 मई 2024 से दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का यह वीडियो आप लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके जीवन में छुपे हुए उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन रहस्यों को आप अब तक खुद भी समझ नहीं पाए हैं। आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की दोस्तों एक एक काले कांड को धीरे धीरे उजागर करेंगे। और दोस्तों आप लोगों के बारे में हर एक ऐसी बातें बताएंगे जिसे शायद अभी तक आप भी नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके जीवन काल में समस्या क्यों दस्तक दे रही है, इसका कारण क्या है, और दोस्तों इन सारी समस्याओं से आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं, और दोस्तों कौन आपके दुश्मन है और कौन आपके दोस्त हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जीवन काल में कौन से ऐसे कार्य हैं जो दोस्तों आप लोगों को करना चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य जिसे जीवन काल में आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको यह बता दे कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है। इसमें सुख है तो दुख भी है, आनंद है तो चिंता भी, अकेलापन है तो परायापन भी। ईश्वरीय रचना यही है कि हर चीज के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अकल्पनीय और अधूरा है। दोस्तों अच्छे और बुरे कर्मों को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी की बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। परंतु दोस्तों बुरे कर्म वो कर्म हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्म का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। बुरे कर्मों का आधा भोग धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ऐश्वर्य और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करते हैं। अगर आप
भूखे से तड़प रहे तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपके आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत लिया, डकैती डाली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगा रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्रियों को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होते हैं। इसलिए इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं, और इसी के कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या फिर करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की यश और शक्ति को कुचल देते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकार या अज्ञानी बनाते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ऐश्वर्य से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में योग साधन में मरने की कल्पना करो। कि दोस्तों, आप कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना ले। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताने की क्या क्या बुरा कर्म किए हैं आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से बुरे कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। तो दोस्तों, जीवन काल में किसी भी प्रकार के बुरे कर्म को ना अपनाइए। यदि दोस्तों आप अपने जीवन को सुरक्षित और खुशियों से व्यतीत करना चाहते हैं तो साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों सेहत नरम रह सकती है, कुछ घबराहट भी महसूस कर सकते हैं। अचानक आपका ध्यान धर्म में हो सकता है, शायद आप नए विश्वास को खोज रहे हो। बातचीत आज का मंत्र है और आज अवसरों की दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। अपने विचारों को साझा करें और सम्मान विचार धारा वाले लोगों के साथ जुड़े। लोगों से मिलने और नए दोस्त बनाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना फायदेमंद होगा। आज आप जो भी करते हैं वह आपके कल को सुधार सकता है। साथ ही धर्म की तरफ झुकाव होने के कारण अभी आपका अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान या लघु यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। व्यस्तता में अपने प्रिय को ना भूले, क्योंकि यह समय रोमांच के लिए उपयुक्त है और आप अपने प्यार के साथ अंतरंगता व जुड़ाव महसूस करेंगे। आज नए लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करें। इससे न केवल आप आनंदित महसूस करेंगे बल्कि इसके साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अपने रिश्ते में उत्साह को कभी कम न होने दे। रिश्ता अगर बोरिंग हो गया है तो कुछ इसमें फिर से जान डालने के लिए कुछ नया करें ताकि यह रोचक बन सके। साथ ही आप अपनी रोमांटिक यात्रा को स्थगित इन दिनों कर सकते हैं। समय न दे पाने के कारण आपका लाभ लाइफ निराश हो सकता है। रोमांच के फूलों में फिर से खुशबू भरने के लिए अपने साथी के लिए प्रेम पत्र लिखना एक अच्छा विचार है। नई शुरुआत के लिए आज का समय बेहतरीन है। आपके प्यार और रिलेशनशिप में फ्रेशनेस है जो आपको अपनी चाहत के और भी करीब ले आएगी और आपका प्यार अटूट बनेगा। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांच ले कि क्या यह केवल आकर्षण है या आप सच्चे दिल से अपने साथी को चाहते हैं। इसके बाद ही जीवन काल में आगे बढ़े। दोस्तों, किसी खास रहस्य को अभी शेयर करना फायदेमंद रहेगा, खासकर यदि यह स्वास्थ्य संबंधित है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावनाएं हैं, इसका सोच समझकर प्रयोग करें। अतीत का कोई कनेक्शन अचानक आपके सामने आ सकता है, जिससे मतभेद पैदा होंगे। ईमानदार और तर्कसंगत होना दुख या अपमान को कम करेगा। अपने काम में निपुणता आपको भीड़ में भी अलग बनाती है। अपने प्रियजनों और सहकर्मियों को प्रोत्साहित करें। यह समय मौके से भरा हुआ है और शुरुआत के लिए बढ़िया है। दूसरे लोगों की बातें सुनना और परिश्रम करना जीवन काल में परिवर्तन लेकर आएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। आज कोई काम मन मुताबिक तरीके से होने से मानसिक रूप से सुकून होगा।
अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसको निभाने का हर संभव प्रयास करें। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। अपने रिश्तेदार के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें। घर अथवा वाहन की देखरेख को लेकर कोई बड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है। कारोबारी स्त्रियां विशेष रूप से अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान केंद्रित रखेंगे। उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रधान संबंधित व्यवसाय विशेष रूप से तरक्की में रहेंगे। नौकरी में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। इन दिनों परिवारजनों के साथ घर की सुख सुविधा संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग होगी, परंतु व्यवहार संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। गरिष्ठ भूषण को देखकर अपने मन पर काबू रखे, वरना पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको पूरे रात झेलना पड़ सकता है। पुरानी बातों से संबंधित दुविधा रहेगी। फिलहाल जो बातें काम से जुड़ी हुई है उन पर ध्यान दे। मानसिक रूप से बातों को सुलझाने की कोशिश करें। जब तक आपको अपने विचार स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक किसी को कोई वचन ना दे। काम संबंधित नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन पर ध्यान देते रहे। करियर को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक से अधिक काम आपके लिए आर्थिक स्रोत बन सकते हैं। इन दिनों आपका अपने तथा पारिवारिक कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। इस स्वभाव की वजह से आपको अपने काम के उचित परिणाम हासिल होंगे तथा मानसिक सुकून भी बना रहेगा। कहीं से ही कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। किसी निकट संबंधी के साथ आपसे सामंजस्य न होने की वजह से वरिष्ठ सदस्यों के गुस्से का सामना करना जीवन में पड़ सकता है। उनकी सलाह का सामना करें तथा उनका मान सम्मान बनाए रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। व्यवसायिक नजरिए से समय ज्यादा अनुकूल नहीं, इसलिए व्यवसायिक कार्यों में अगर कुछ नई गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उसके संदर्भ में उचित जांच पड़ताल अवश्य करें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम हल्का होने से सुकून तथा राहत मिलेगी। घर परिवार में खुशी भरा वातावरण तो रहेगा। किसी पारिवारिक अविवाहित व्यक्ति के लिए उचित रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। काम में व्यवधान आने से तनाव तथा अवसाद जैसी स्थिति रहेगी। इसका उचित इलाज योगा और मेडिटेशन है। किसी काम को स्वीकार करते समय आपको सोच विचार करना जरूरी है। परिवार के लोगों से मिल रहे साथ की वजह से समस्याओं को सुलझाना आसान हो सकता है। नियम फायदे से जुड़ी परेशानी तुरंत सुलझाए। लेखन से जुड़े लोगों को योग्य अवसर प्राप्त होंगे। रिलेशनशिप के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बात करेंगे लव लाइफ की। आज अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। आपके माता पिता या बच्चे आपसे आपका काफी समय मांगेंगे, लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर को भी शामिल करेंगे तो रोमांच के लिए भी मौका मिलेगा। इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी मिलेगी। बात करेंगे करियर की। आज स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहेंगे और इस वजह से हमेशा अपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलते रहे। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी खुला रखें। ज्यादा जीवन काल में अनुमानित ना हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। बात करेंगे सेहत की। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने दिल के करीबी मामलों में नाटकीय स्थिति और विवादों से बचें। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप माता लक्ष्मी की आरती बड़े धूमधाम के साथ करें। इससे दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय माता लक्ष्मी।